सुनो 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 सुनो, माताएं बहनों सुनो, बुजुर्गों व नौजवान साथियों सुनो। हमारे गांव में दिनांक 19/11/25 को बाल पंचायत का आयोजन होने जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी 19/11/25 को अपनी समस्याओं को लेकर बाल पंचायत में पधारने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। अस्सलामुअलैकुम सरपंच साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। हमारी सरपंच साहिबा बहुत अच्छी है। मुझे पूरा यकीन है कि वो पूरे ग्रामवासियों की मदद करेंगी और उनकी समस्याओं का हल निकालेंगी। धन्यवाद। आज की इस बाल पंचायत में पधारने पर आप सभी ग्रामवासियों का स्वागत है, अभिनंदन है। बैठक की कार्यवाही शुरू की जाए। सभी ग्रामवासियों, पंचों, अधिकारियों द्वारा खड़े होकर के अभिनंदन रखें। सभी पंच आ चुके हैं, सभी अधिकारी आ चुके हैं। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। सही समय पर फैसला लेकर अपने हाथों से अपनी तकदीर बनाते हैं। सही समय पर फैसला लेकर अपने हाथों से अपनी तकदीर बनाते हैं। आओ मिलकर संगठन की शक्ति से अपने गांव की नई एक तस्वीर बनाते हैं। सबसे पहले मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि के इस पवन पंच से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज की इस ग्राम सभा में आयोजन के लिए प्रशासन का आभार प्रकट करती हूँ। आज की इस सभा में आप सभी को मौजूद देखते हुए बहुत खुशी हो रही है। गांव का रहन सहन एक परिवार की भांति मिलजुल कर रहना ही हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। जन सेवा के इस लक्ष्य को लेकर आपके आशीर्वाद से इस बार आप सभी मुझे अपनी सेवा करने का मौका दिया। इसके लिए सभी को कोटिट प्रणाम। एक मुखिया होने के नाते आप सभी से यह निवेदन करूंगी कि मैं गांव और पड़ोस की समस्या को सुलझाने के लिए धैर्य बातचीत करेंगे। हाँ, एक बात जरूर कहूंगी कि गांव के एक विकास में हर ग्रामवासी की भागीदारी होती है। एक देश का मुखिया भी तभी काम कर पाता है जब आम जनता उसका साथ देती है। हर हाल में सूरज अपना है। एक रोज यह दावा कर लेंगे, हम अहले जुनून जब चलेंगे जब दुनिया में उजाला कर देंगे। हमारे गांव में अकबर लंबरदार की डेथ हो चुकी है। वह एक बहुत सहनशील और ईमानदार आदमी था और वह हमारे गांव की प्रत्येक बैठक में बढ़ चढ़कर भाग लेता था। उसकी आत्म शांति के लिए 2 मिनट के मौन रखेंगे। नमस्ते जी सरपंच साहिबा। नमस्ते। मैं आपके सामने कुछ बात रखना चाहती हूँ, आप इजाजत दो। जी आप भी रखिए। धन्यवाद। सरपंच साहिबा, अपने गांव में बच्चे और बड़ों में जंक फूड की आदत खाने की आदत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण डॉक्टर के यहाँ जंक फूड से बहुत बीमार होने वालों की संख्या बढ़ रही है। आपसे अनुरोध है कि इस दिशा में कदम उठाए। धन्यवाद। साथियों क्या किया जाए, आप सभी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप सभी अपने बच्चों को जंक फूड न खाने दें, इससे उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मेरा तो यही सुझाव है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? सरपंच साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरपंच साहिबा, मैं आपसे दहेज प्रथा के ऊपर कुछ बात कहना चाहती हूँ। जी आप भी रखें। गांव में दहेज प्रथा का दिन पर दिन चलन बढ़ता जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। इस समस्या का समाधान निकाले। सानिया जी, यह विषय तो काफी गंभीर है। आज यहाँ पर पूरा गांव बैठा हुआ है। अब आप ही बताइए इसका क्या समाधान निकाला जाए। सरपंच साहिब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरपंच साहिब, मैं भी अपनी बात रख सकती हूँ? जी रखिए। सरपंच साहब, मेरा तो ये विचार है कि 24 लोगों की एक कमेटी बना दिया जाए जो दहेज लेने और लेने वालों पर निगरानी रख सके। धन्यवाद। गांव वाला आप क्या इस बात से सहमत हैं? सरपंच साहिब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरपंच साहिब, आपकी इजाजत हो तो मैं बोल सकती हूँ? बोलिए। गांव में विशेषकर युवाओं में नशा करने की आदत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। गांव में रात होते ही केवल नशा करने वाले लोग ही दिखाई देते हैं। आप नशा रोकने के कठोर कदम उठाइए ताकि गांव को नशे के दलदल से बाहर निकाला जा सके। धन्यवाद। जो कमेटी 24 आदमी की बनाई हुई
निगरानी करेंगी और इस समस्या का समाधान हमारे वफाना अधिकारी जी देंगी। नशा मुक्ति अभियान में गांव को पुलिस का पूरा सहयोग मिलेगा। नशा करने वालों और नशा बेचने वाले की सूचना हमें दें, हम और आप मिलकर नशा का पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। सरपंच साहिबा, क्या मैं अपनी बात रख सकती हूँ? आप भी रखिए। सरपंच साहिबा, हमारे गांव में बिजली बहुत कम आती है, अगर आती भी है तो बहुत डिम आती है। इस वजह से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती, बच्चों की पढ़ाई में कठिनाई होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस समस्या का कोई हल निकाल लोगी। इस समस्या का समाधान सभाना एसडीओ अधिकारी जी देंगी। मैं अपने विभाग की जानकारी आपको देना चाहती हूँ। एक तो मैं बताना चाहती हूँ कि बिजली की बचत की आदत डालो, फालतू खर्च ना करो। एक तो हमारा विभाग 75 रुपया में एलईडी बल्ब देता है। यह 8 वोल्ट का बल्ब 100 वोल्ट के सामान्य बल्ब से भी अधिक रोशनी देता है। इसकी 3 साल की गारंटी भी है। आप एलईडी बल्ब ही लगाए। जगमग योजना, इस योजना में प्रत्येक गांव में बिजली देने का लक्षण रखा गया है। कोई व्यक्ति बिजली की चोरी करता है तो उसे दंड दिया जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि बिजली को चोरी न करें। अगर आप सौर ऊर्जा का यंत्र भी लगाते हैं तो उससे भी फायदा है। 25% सरकार सब्सिडी देती है, बिजली बिल भी कम आता है। एक बार लगाओ, 20 से 25 वर्ष तक प्रयोग करो, कोई झंझट नहीं। 50,000 से 55,000 तक का लग जाता है 1 किलोवाट का। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द योजनाओं का लाभ उठाए थे। सरपंच साहिबा, क्या मैं बोल सकती हूँ? जी, आप भी बोल रखिए। धन्यवाद सरपंच साहिबा, जो कि मुझे बोलने की इजाजत दी। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में 2500 बच्चे पढ़ते हैं और सिर्फ 15 अध्यापक लगे हुए हैं और हमारे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कमरे भी कम हैं। आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया इन समस्याओं का हल किया जाए। धन्यवाद। इस समस्या का समाधान हमारे प्रधान नेतारी मेमन जी देंगी। अस्सलामुअलैकुम सरपंच साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। सरपंच साहिबा, हमने स्टाफ पूरा करने के लिए अधिकारियों को लिखा हुआ है। बाकी हमारे पास कमरे हैं लेकिन साफ सफाई बाकी है। बजट आया हुआ है, जल्दी ही कमरों की तरह बैठना योग बना दिया जाएगा। थैंक यू। सबसे पहले मैं सरपंच साहिबा को धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया है। सरपंच साहिबा, गांव की गलियों पर जमा गंदा पानी की वजह से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। गंदगी पसरी होने की वजह से डायरिया, बुखार जैसी बीमारियां पनप रही है। गांव में कई लोग बुखार और अन्य बीमारियों में गिरफ्त हैं। धन्यवाद। इस समस्या का समाधान भी साक्षी देंगी। अस्सलाम वालेकुम सरपंच साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। मैं SMO हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया। यह मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आप सभी के सामने मैं इस बाल युवा पंचायत में शामिल हो सकी। डॉक्टर साक्षी खान, समाज विभाग में हूँ। मैं आपको आयुष्मान कार्ड के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आयुष्मान भारत योजना एक प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना है। इसमें 5 लाख की मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। दवाइयाँ और खर्चों का पैसा भी सरकार ही देती है। इस योजना को 20 सितंबर 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया। 2018 के बजट वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मौजूद अनुरोध है कि योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए। धन्यवाद। गाँव वासियों से संबंधित कहते हैं उन्हें प्रस्तावित मुद्दों पर सबसे सहमति का निर्णय लेने हुए उन पर अमल करने की सलाह दी। आखिर में कुछ शब्दों के साथ बैठक की समाप्ति की घोषणा करूंगी। आज की ग्राम पंचायत की बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुए। सभी को तहे दिल से धन्यवाद। हो जाएगा सफर आसान, आप साथ चलकर देखें, कुछ हम बदल कर देखें, कुछ तुम बदल कर देखें।
जिसको चाहे पंच बना दो, जनता का जनमंच बना दो, जो करे तरक्की पंचायत की उसे तुम सरपंच बना दो। बैठक की समाप्ति की घोषणा वह सभी मौजूद सभी अधिकारियों ग्रामवासियों का धन्यवाद।